हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो अब आपकी तैयारी हो चुकी होगी क्योंकि 10 बजने वाला है। तो मतलब कल आपका एग्जाम है हिंदी का, क्लास 12 हिंदी का, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का सबसे पहला एग्जाम है। और मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो कुछ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ लो। अब मैं कहने वाला हूं कि प्रॉपर नींद लीजिए, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एग्जाम से पहले इन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको प्रॉपर नींद लेना है। आज रात भर जगकर पूरा रात भर जगकर सुबह तक नहीं पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको प्रॉपर नींद लेना है। दूसरा पॉइंट, जब एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में बैठने से पहले कुछ भी ओवर थिंकिंग मत करना, कुछ भी दिमाग में मत रखना कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हार्ड आएगा कि इजी आएगा, जो मैं पढ़ कर गया हूं वो आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, कोई भी नया पेन से कल पेपर में मत लिखना। कोशिश करना कि वो पेन यूज करना जो पहले से लिखा हुआ हो, जो पेन की स्पीड अच्छी रहेगी। वरना आप एकदम नया पेन यूज करोगे तो वो थोड़ा सा देर लेता है। जब वो थोड़ा सा स्याही कम हो, जो पुराना पेन होता है, वो नया पेन से एज कंपेयर थोड़ा सा स्पीड चलती है। और कोशिश करना कि कल पूरा चावल खा के मत चले जाना, पेट को भर के मत चले जाना। और कोशिश करना कि आपकी आंखों में नींद ना हो। आज रात तो पूरी नींद नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करना सबसे पहला प्रॉपर नींद लेना। आज पूरा 6 से 8 घंटे की नींद लो, लेकिन प्रॉपर नींद लेना क्योंकि आपका बॉडी में थकान नहीं रहनी चाहिए। आपका बॉडी कहीं थक ना गया हो, आपके आंखों में नींद नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि 3 घंटा बैठना एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटा आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ साल भर की पढ़ाई को 3 घंटे में लिखना है। और 3 घंटा जब बैठो तो माइंड एकदम शांत रहे। जब एग्जाम में बैठो तो क्वेश्चन में फोकस होना चाहिए और आपका सिर्फ माइंड एकदम संतुलित होना चाहिए, एकदम माइंड पीस होना चाहिए। माइंड में कोई ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। और आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जब पहला क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो तो दूसरा क्वेश्चन के आंसर में ध्यान नहीं होना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन में ध्यान नहीं होना चाहिए। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना भी हो वो 3 घंटा आपका फोकस लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। आप ऐसा लिखते लिखते कभी इधर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। कहते हैं कि 3 घंटा जिस बच्चे को क्वेश्चंस का आंसर्स सही टाइम पे याद आ जाए वही बेटा अच्छा मार्क्स लाता है। वहां पर घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है कि पहला एग्जाम किस तरीके से आएगा। मैं कहता हूं आपका एग्जाम एकदम इजी आएगा। आप जो पढ़े हो वो सब दिखेगा। अगर जो नहीं भी पढ़े हो फिर भी लिखकर आना, छोड़कर मत आना। कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चंस के आंसर्स को छोड़कर मत आओ। कोई ऐसा मेन सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको एकदम त्रस्त हो जाओ। ऐसा हिंदी के एग्जाम है, ऐसा आप ओवन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो कल के एग्जाम से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना। आज रात पूरा जगना मत। और कोई भी नया क्वेश्चन तो अब मत पढ़ना। कल कोशिश करना सूरज से पहले उठकर थोड़ा सा शांति से बैठना, एक गिलास पानी पीना और शांति से बैठना और एक बार रिवाइज कर लेना। माइंड में सेटअप होना चाहिए, कोई भी आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ध्यान मत भटकाना, ओवर थिंकिंग मत करना, पैनिक मत होना, घबराना मत। क्योंकि कहते हैं कि ये 3 घंटा का एग्जाम आपका जिंदगी तय नहीं करता। ये 3 घंटा का एग्जाम आपका पूरी जिंदगी तय नहीं करता। ये सिर्फ एक आपका बोर्ड एग्जाम है जिसमें आपको बस अच्छा मार्क्स लेकर आना है, जिसमें आपके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, आपके टीचर्स को प्राउड फील करवाना है। लेकिन ये जिंदगी आपका नहीं है बेटा। तो इसीलिए कोई भी पैनिक वर्ड्स आपके माइंड्स में आए उसको निकाल फेंको। तो कहना कि आज मैं नहीं कहूंगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो बस इतना कर लो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। बस इतना जरूर कहूंगा कि आपको प्रॉपर नींद लेना है। तो ये वीडियो ऑल द बेस्ट बेटा। दिल से आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने जितना पढ़ा है उतना ही आएगा और बेस्ट आपका रिजल्ट बनेगा। बेस्ट आप हिंदी में पूरा फोड़ कराओगे। आपका हिंदी का एग्जाम सबसे बेस्ट जाएगा और बेहतरीन जाएगा। बस दिल में आप विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो। बिलीव इन योरसेल्फ बेटा। आप खुद पे विश्वास करिए, कोशिश करिएगा 3 घंटा आपका दिमाग एकदम संतुलित रहे, एकदम आप सुकून के साथ बैठो, पीस के साथ बैठो, एकदम भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना बेटा। चलिए मिलते अपन कल।